हेलो एवरीवन। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि सीपीटी में पावर पॉइंट का जो मॉड्यूल है वो स्टार्ट कर लिया है। 3 शीट्स कवर कर चुकी हैं। काफ़ी नई नई चीज़ें भी सीख चुके हैं। आज की जो 4th शीट है उसके अंदर अगेन मैं कुछ आपको नया, जैसे कि मैंने लोगों को लास्ट क्लास में भी कहा था कि जो 4th क्लास रहेगी उसके अंदर हम डेटा को कैसे अलाइन करना है 3 तरीके से। मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा यहाँ पे, टैब के थ्रू भी, इंडेंटेशन के थ्रू भी, और आप लोगों के रूलर की हेल्प से भी। आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों तरीकों को यूज़ करने में क्या क्या दिक्कत आती है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और कैसे उन प्रॉब्लम से ओवरकम करना है वो भी सीखेंगे हम लोग। और क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर से शीट पे नज़र डाल लेते हैं क्या है आपकी शीट और कैसे परफॉर्म करनी है वो हम देखेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम लोगों को एक लेआउट दिया हुआ है। इसमें विमेंस की हेल्थ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मैंने ये कंटेंट लिखा है इस तरीके से, तो आपको मतलब कोई वो इसको रॉन्ग वे में इंटरप्रेट मत करना, ठीक है। एंड ओपन करनी है न्यू न्यू स्लाइड और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। एंड अगेन बाकी के सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या है स्टाइल, क्या है फॉर्मेट, वो सारा इंस्ट्रक्शन में आप लोगों को मेंशन किया हुआ है। और जैसे कि आपकी शीट में देख सकते हो कि जो कंटेंट पोर्शन है ना, कंटेंट पोर्शन के अंदर एक और सबसे बड़ी बात मैंने ना इसमें आप लोगों को ये भी बताना है इस शीट के अंदर कि एक ही शीट के अंदर ना 3 तरह के जो अलाइनमेंट्स है वो भी देखेंगे। 3 तरह जो एग्जाम में ना 3 तरह के अलाइनमेंट्स आएंगे। इन तीनों के तीनों अलाइनमेंट्स को मैंने एक ही शीट में इंसर्ट कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। अगेन डेस्कटॉप पे राइट क्लिक, न्यू, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एसएससी अंडरस्कोर, एंड देन आपका स्पेसिफिक रोल नंबर, एंटर। पावर पॉइंट ओपन हो गया। क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड, क्लिक किया। आफ्टर दैट डिज़ाइन टैब में जाइए, स्लाइड का ओरिएंटेशन सेट कीजिए। लास्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ्रॉम द डे 1 ऑफ सीपीटी ये आप लोगों का जो पावर पॉइंट के केस में ओरिएंटेशन रहता है वो लैंडस्केप रहता है। पेज का जो सेटअप है A4 करना है आपको, एंड ओके। आफ्टर दैट होम पे आते हैं। यहाँ से एक लेआउट चूज कर लेते हैं। आज की जो शीट है, अगर हम शीट को देखें तो आज का जो लेआउट है वो टाइटल और कंटेंट से हमारा बेस्ट फिटेड रहेगा। दैट इज वाई वी आर गोइंग टू यूज टाइटल एंड कंटेंट। तो हमने इसको क्लिक किया, इस तरह से टाइटल बॉक्स मिल गया, एक कंटेंट बॉक्स मिल गया, ठीक है। उसके बाद अब क्या करते हैं, इंसर्ट के अंदर ही हमारे पास हेडर एंड फुटर का ऑप्शन अवेलेबल है। हेडर एंड फुटर को ले लिया हमने, डेट और टाइम पे क्लिक किया, डेट को फिक्स कर दिया, टाइप का नंबर ले लिया, फुटर ले लिया। फुटर के अंदर क्या लिखते हैं, एसएससी अंडरस्कोर एंड देन आपका रोल नंबर, अप्लाई कर दिया, ठीक है। डेट के साथ साथ वी ऑल्सो नीड टाइम ओवर हियर, तो क्लिक स्पेस बार को प्रेस कीजिए। इंसर्ट टैब के अंदर डेट और टाइम का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ से डेट और टाइम का ऑप्शन ले लीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर एग्जाम में तो डेट ये है आ रही है तो क्या हमें भी वही डेट डालनी है, नहीं। आपको सिर्फ अपनी डेट और टाइम का ऑप्शन इंसर्ट करना है। डेट और टाइम ये ऑटोमेटिकली सिस्टम के डेट और टाइम से मैच करके उठा लेगा, ठीक है। जो सिस्टम का डेट और टाइम होगा वो उसी के अकॉर्डिंग लेगा। आपको इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करने हैं। एज यू कैन सी कि इसमें क्या है ना, कंटेंट का जो सॉरी जो टैग फुटर के जो तीनों बॉक्सेस हैं इनको भी इंक्लूड किया गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने कैसे बताया था, इंडिविजुअल पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है तो तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लिया। नाउ होम, होम के अंदर शेप आउटलाइन का ऑप्शन है। वेट आपको कितना करना है वो आपको अकॉर्डिंग टू द लुक ऑब्जर्व करना होगा। इसके जो कंटेंट का जो पोर्शन है, आई मीन फुटर का देखो जो पोर्शन है, फुटर के पोर्शन के लिए भी आप लोगों को ये जो फुटर का पोर्शन है देख रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है कि फुटर फुटर का जो स्टाइल है, फॉन्ट का जो स्टाइल है वो कैलिब्री बॉडी होना चाहिए, साइज 16 होना चाहिए। यानी कि ये स्पेसिफिकेशन दी गई हैं आप लोगों के फुटर के लिए। तो ये रहा फुटर, फुटर का जो कंटेंट है इट शुड बी 16, तो मेक इट 16। बोल्ड करना हो अगर लिखा हो तो कर लेना। एंड क्या बोला गया है, कैलिब्री बॉडी, कैलिब्री बॉडी हमारा आ रहा है, इसके जो कलर है इसको ब्लैक कर लेते हैं तो हमें एग्जैक्टली आप लोगों को दिख पाएगा, हाँ भाई ये बोल्ड भी है, ठीक है। लुक से कई बार क्या होता है ना, चीज़ें मतलब लुक में होती हैं, और अगर आपको लगे कि लुक में है और इंस्ट्रक्शन में नहीं है तो लुक में से भी आप कर सकते हो। मैंने बोल्ड कर दिया है इनको। एंड इस प्लेस पर आप लोगों का क्या आता है, स्टूडेंट का नेम, तो अपना नाम लिखना है यहाँ पे। अगेन कह रहा हूँ, स्टूडेंट का नाम का मतलब है आपको अपना नाम डालना है, स्टूडेंट नेम टाइप नहीं करना है। और एसएससी अंडरस्कोर रोल नंबर, तो एसएससी के बाद अंडरस्कोर, और वो लिख के देती है इस तरह से, ऐसे एज इट इज़ मत करके आ जाना।
SSC_ एंड देन अपना रोल नंबर लिखना है। ये रेड रेड आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एरर में काउंट हो रहा है दिखाता है, लेकिन आप इसको इग्नोर कर, आपको राइट क्लिक करके इग्नोर करने की भी जरूरत नहीं है। जब आप प्रिंट लोगे, प्रिंट में एरर नहीं शो होगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इतना हो गया। आफ्टर दैट क्या करना है, अब हमें कंटेंट लिख लेते हैं। आप लोग भी ना एग्जाम में क्या करना, पहले ना सारा का सारा कंटेंट जो है ना वो टाइप कर लेना। देखो, कंटेंट टाइप करने के बाद ही आप लोग अगर स्टाइलिंग करोगे ना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि उस टाइम क्या है ना, आप लोग का माइंड एक तरफ हो जाएगा। पहले एक कंटेंट लिखोगे और फिर एक चीज़ लिखोगे, फिर टूल्स में अप्लाई करोगे, तो इससे ना माइंड डाइवर्ट होता है, कई बार चीज़ें ना छूट जाती हैं करते करते। तो कोशिश ये रखना कि पहले सारा कंटेंट लिख लो, नीचे वाला कंटेंट भी लिख लो और ऊपर वाला भी लिख लो, ठीक है। नीचे वाला कंटेंट भी लिख लिया, ऊपर वाला कंटेंट भी लिख लिया। कोई बुलेट नहीं आएगी स्टार्टिंग में, अगर आती है तो फिलहाल के लिए मैंने हटा दिया। मैंने फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कंटेंट टाइप कर लिया। आपको भी एग्जाम में क्या करना है, टाइटल का जो कंटेंट है टाइप कर लेना, कंटेंट पोर्शन का जो कंटेंट है उसे भी टाइप कर लेना। आफ्टर दैट फॉर्मेटिंग शुरू करना। तो इससे क्या होगा ना, आपको माइंड जो है ना वो एक तरफ हो जाएगा कि हाँ भाई, आई एम डन विद द टाइपिंग सेक्शन। जो टाइपिंग सेक्शन का जो वर्क था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। नाउ कम टू दी टूल पोर्शन, यानी कि टूल्स कैसे अप्लाई करने हैं, क्या पूछा गया है, क्या है। इससे ना आपको भी ना तो इंस्ट्रक्शन छूटेंगी और ना ही कोई कंटेंट को गलती होगी। और हाँ, कंटेंट टाइप में अगर टाइपिंग एरर हुआ तो देखो, वो भी अगर एग्जामिनर को पता चल गया कि टाइपिंग एरर क्या है तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। दैट इज वाई आपको यहाँ पे भी यहाँ एक तरह से पावर पॉइंट में भी ना आप लोगों की टाइपिंग स्पीड, मतलब टाइपिंग भी आपकी चेक हो जाती है, क्योंकि वो 4 से 5 लाइनें लिखने का कंटेंट आपको मिलता है। तो कोशिश करना जल्दी जल्दी टाइप कर लो, उसके बाद इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना। अब इसका जो कंटेंट है, अब हम स्टाइलिंग वगैरह कर लेते हैं। टाइटल के लिए क्या दिया है, साइज 16 दिया है, बोल्ड कहा है, अंडरलाइन करा है और बोला है कैलिब्री हेडिंग होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट कैलिब्री हेडिंग आ ही रहा है। बोल्ड कर लो, अंडरलाइन कर लो और इसको 60 कर लो, कर लिया। एंड शेप आउटलाइन भी बना लेना, वो आपके ऊपर है, आप पहले बनाना चाहो या बाद में बनाना चाहो, कोई इशू नहीं है। मैं पहले बना लेता हूँ इसके शेप आउटलाइन। ये रही शेप आउटलाइन। वेट थिकनेस के अकॉर्डिंग, मतलब एग्जैक्टली मेजर आपको नहीं मिलेगा मेजरमेंट, वो आपको अकॉर्डिंग टू द लुक ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है। 19-20 चलेगा, बट आई कैचिंग एरर आप लोगों को नहीं करना है। इतना हो गया। बाहर वाला बॉर्डर भी क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, शेप लेनी है हमें। इंसर्ट में जाके भी शेप्स मिलती है और यहाँ पे भी आ रही हैं। यहाँ पे ये रिसेंटली यूज्ड है शेप्स हैं, दैट इज वाई आ रही हैं। आप चाहो तो याद रखना, इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर शेप्स और शेप्स के अंदर से रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को चूज किया, कॉर्नर टू कॉर्नर अप्लाई करना है, एक्स्ट्रा मत नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ होती है, ठीक है। अभी इस तरह से शो होगा। अप्लाई किया, राइट क्लिक किया इस पे, इसको कहाँ भेजना है, पीछे भेज देना है, सेंड टू बैक के। आप पीछे जाओ, मेरे कंटेंट को आगे आने दो, मेरा कंटेंट आगे आ गया। नाउ आई डोंट वांट एनी कलर, go to the shape fill option, make it no fill. Remember one thing, white is also a color, so make it no fill. And now शेप की आउटलाइन का जो कलर है अभी वो ब्लू है, दैट इज वाई थोड़ा लाइट नजर आ रहा है। मेक इट ब्लैक एंड इंक्रीज इट्स वेट, मेक इट 6 पॉइंट, क्योंकि जो कंटेंट जो जो बाहर वाला बॉर्डर रहेगा ना उसको तो 6 पॉइंट कर देना, कोई इशू नहीं है। बाकी का तो अकॉर्डिंग टू द लुक कर लेना, बाहर वाले का 6 पॉइंट रखना है, क्योंकि मोस्टली 6 पॉइंट ही यूज होता है। बट फिर भी मेमोराइज मत करना। इसमें आपको ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये पावर पॉइंट के अंदर बना करके आपको दी है, तो डोंट वरी, ठीक है। 30 हो गया। एंड अब हम आते हैं कंटेंट के स्टाइल पे। कंटेंट के स्टाइल में क्या बोल रहा है, कंटेंट का स्टाइल में फॉन्ट का जो स्टाइल है वो कैलिब्री बॉडी होना चाहिए, साइज 30 होना चाहिए, ठीक है। तो कैलिब्री बॉडी होना चाहिए, कैलिब्री बॉडी है लेकिन साइज क्या बोला है, 30। तो मेक इट 30। 30 तो लिस्ट में है ही नहीं, तो कीबोर्ड से लिख के एंटर कर दिया। अब आई एम डन विथ फॉर्मेटिंग। अब हम लगाते हैं बुलेट। एंड अकॉर्डिंग टू द लुक एज यू कैन सी, हमारा जो वी से लेकर के केयर ऑफ विमेन तक का पोर्शन है, ये आप देख सकते हो, ये सेंटर अलाइंड है। कैसे नजर आया सेंटर अलाइंड है, कि वी से शुरू हुआ, एंड तक गया, एंड प्रोवाइडिंग आगे से ना शुरू होकर के थोड़ा सा राइट वर्ड डायरेक्शन से शुरू हो रहा है, एंड केयर जो है वो पी के नीचे ना आकर के सेंटर में आ रहा है। इट मीन्स ये जो 3 लाइन है ना, ये हमारी सेंटर अलाइंड है। मैंने इनको सिलेक्ट किया, मेक इट सेंटर अलाइन। मैं आपको एक ही शीट के अंदर तीनों अलाइनमेंट सिखाऊंगा, लेफ्ट का भी, सेंटर का भी, राइट का भी। मैंने इन तीनों को एक ही शीट के अंदर क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि आप लोगों को डिफरेंस एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। मेक इट सेंटर अलाइन, नाउ इट इज सेंटर अलाइन। पुट इट बुलेट, बुलेट अप्लाई कर दी यहाँ पे क्योंकि बुलेट थी यहाँ पे, तो हमने बुलेट को अप्लाई किया है। आर ड्राइव टू इनोवेट एंड एक्सपेंड द मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल इज फोकस्ड इन
टू की एरिया ऑफ विमेंस हेल्थ। तो इसमें क्या है देखो, विमेंस की हेल्थ तक का जो पोर्शन है, तो आप देख रहे हो सारा का सारा जो कंटेंट है, अब हमें कैसे डिस्टिंग्विश करना है कि सेंटर लाइन कैसे है, लेफ्ट लाइन कैसे है, राइट लाइन कैसे है। जब भी हम कंटेंट सेंटर अलाइंड होता है ना, तो वो आगे से भी और पीछे से भी जिगजैग मोशन में होता है, इस तरह से आगे से भी आगे पीछे होंगी लाइनें, और पीछे से भी आगे पीछे होंगी। जैसे कि यहाँ पे भी देखो, ये प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हो रहा है, और यहाँ पे भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, आर के जस्ट नीचे टी आ रहा है और टी के जस्ट नीचे वीमेन आ रहा है। इट मीन्स ये हमारा क्या है, ये हमारा लेफ्ट लाइन है, क्योंकि इनका जो इंडेंटेशन है ना, वो लेफ्ट में हो रखा है। तो आपको भी अकॉर्डिंगली लेफ्ट से ही इसको रखना है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बाद एंटर कर दीजिएगा, जस्ट बिकॉज वो नया उसके अंदर है। इतना जो कंटेंट है इट शुड बी लेफ्ट लाइन। तो लेफ्ट लाइन तो बाय डिफॉल्ट आ ही रहा है नाउ। अब बुलेट पुट कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। और आप देख रहे हो ऊपर वाले की बुलेट कहाँ पे आ रही है, ऊपर वाले की जो बुलेट है ना, वो आगे से स्टार्ट हो रही है। क्यों? जस्ट बिकॉज इट इज सेंटर लाइन। अगर मैं इसको लेफ्ट लाइन कर दूंगा तो ये भी कॉर्नर में पहुंच जाएगी। देखा आपने डिफरेंस? तो यही होता है लेफ्ट और सेंटर में डिफरेंस। और ये पावर पॉइंट के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट एक्सेल के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। लेफ्ट को सेंटर कर दिया या सेंटर को लेफ्ट कर दिया। स्टूडेंट पावर पॉइंट एक्सेल के केस में तो गलती नहीं होती है, वहाँ पे तो समझ में आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे सेक्शन के अंदर दिखता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, पावर पॉइंट के केस में अलाइनमेंट। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, कई बार कंटेंट इस तरह का दिया गया है कि दो लाइनों पे कंटेंट का अलाइनमेंट कुछ और है, और दो लाइनों में कंटेंट का अलाइनमेंट कुछ और है। तो ध्यान रखना कि अलाइनमेंट क्या है, किस बेसिस पर है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों के तो मार्क्स मिल रहे हैं। और अगर इन्हीं चीज़ों को गलत करके आ जाओगे तो फिर कैसे होगा? ठीक है, तो ध्यान रखना इस तरह की गलती आप लोगों को बिल्कुल भी। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब आप लोग देखो, आर ड्राइव टू इनोवेट हो गया, इतना हो गया। आफ्टर दैट अब अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कॉन्ट्रासेप्टिव एंड ओरल, इनके आगे वन और टू की वो नंबरिंग हमें कैसे करनी है। तो पहले तो है कॉन्ट्रासेप्टिव एंड, इसके बाद मेरा ऑलरेडी एंटर है यहाँ पे। मैंने इसको जब लिखा था ना, तो मैंने प्रेफरेंस, जब भी आप लोगों को लाइन चेंज करनी हो, मान लो आप लोगों ने प्रेफरेंसेस तक लिखा, उसके बाद एंटर कर देना, और फिर नेक्स्ट लाइन में ओरल लिखना शुरू करना। क्योंकि इससे क्या होगा ना, जब आप बुलेट लगाओगे ना, तो जहाँ जहाँ पे आपने एंटर प्रेस किया होगा वहाँ पे बुलेट्स जो है ऑटोमेटिकली आ जाती है। लेकिन फिलहाल हमें नंबर वाली बुलेट चाहिए, तो वो ऑप्शन मिलता है हमको यहाँ पे। हमें कौन से चाहिए? दिस वन। अप्लाई कर दिया, कोई इशू नहीं है। बट नाउ मैं क्या चाहता हूँ, अभी आप लोग लुक से देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव के बाद क्या हो रहा है, मीड यहाँ से शुरू हो रहा है, और ओरल के बाद कंडीशन यहाँ से शुरू हो रही है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, हेल्थ के बाद जस्ट नीचे प्रेफरेंस का अलाइनमेंट है, और हेल्थ के जस्ट नीचे फेब्रॉइड्स का अलाइनमेंट है। इट मीन्स दीज आर राइट लाइन, क्योंकि राइट साइड में सबका सिमेट्रिकली कंटेंट है। तो सेलेक्ट किया, मेक देम राइट अलाइंड, ये हो गया हमारा राइट अलाइंड। आई थिंक वो एंटर नहीं हुआ था, दैट इज वाई वो वन के बाद वन ही आ रहा था, इसलिए मैंने एंटर किया। तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये होते हुए चलेगा, और जैसे ही हम फिर अगेन एंटर करेंगे तो थ्री आ जाएगा। ये देखा, ये आ गया, क्योंकि अभी भी बुलेट सिलेक्टेड थी, दैट इज वाई। कितना हो गया? अब एक्चुअली क्या है ना, इस इन दो लाइनों का जो साइज है ना, इनका मैं थोड़ा, मैंने जानबूझ के पावर पॉइंट की जो स्लाइड है उसके अंदर इनको ना कम किया हुआ है, ताकि आप लोग को देख सको कि डिफरेंस क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। और आपने देखा इस शीट के अंदर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह इस तरह से है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ कि आपकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है और ओरल है ना, वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, वो स्टार्टिंग से स्टार्ट ना हो करके विमेंस की हेल्थ के नीचे से कहीं से शुरू हो रहा है, और ओरल जो है वो उसके बाद से शुरू हो रहा है। अब इस चीज को हम कैसे करेंगे? अब आप कहोगे सर स्पेस स्पेस देते हुए चलते हैं इस तरीके से, लेकिन उससे क्या होगा बच्चे, वन तो आगे भाग रहा है, मुझे तो इन दोनों के बीच में भी वो चाहिए ना, सिमेट्री। तो उस चीज को करने के लिए हम क्या करते हैं, रूलर यूज कर सकते हो, टैब यूज कर सकते हो। देखो मैंने टैब यूज किया, टैब से क्या हो रहा है, अब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम क्या होती है ना, ऑटोमेटिकली फॉन्ट का जो स्टाइल है वो भी होते हुए चलता है। ठीक है, हमें फॉन्ट के स्टाइल को नहीं छेड़ना है। फॉन्ट का स्टाइल हमारा सबका 30 था, 30 कर देते हैं इसको एक बार फिर से, बाद में इसको देख लेंगे ठीक करके। अभी ये बाहर निकल गया है, तो इससे कंटेंट को मैं थोड़ा सा लिटिल बिट कम कर देता हूँ, क्योंकि ये इस तरह से मैंने कम कर दिया। आप लोगों को एग्जाम में ना कंटेंट का साइज वही रखना है जो इंस्ट्रक्शन में आप लोगों को मेंशन करके दिया जाता है।
ठीक है। अभी मैं आप इसको तरीके का देखो, इसको आगे ले जाना है कैसे है वो देखो। पहले मैंने क्या किया, इस पोर्शन को सिलेक्ट किया, सिर्फ इस पोर्शन को। नाउ ये देख रहे हो क्या, किसका ऑप्शन है, ये इंक्रीज करता है लिस्ट के लेवल को। जैसे जैसे आप इस पर क्लिक करते हुए चलोगे ना, ये भी टैब की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन ये भी अगेन फॉन्ट के स्टाइल को छोटा कर दे रहा है। तो कोई इशू नहीं है, आप पहले इसको आगे बढ़ा करके अब नाउ इसके फॉन्ट के स्टाइल को ये बढ़ा, ये देखो बढ़ा लिया। तो ये क्या हो रहा है, इंडेंट तो हो गया इस तरीके से, अभी यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर आप चाहते हो ऐसे भी ना हो तो देखो, इसको फिर कैसे कर सकते हो, मैंने भी कंट्रोल जेड करके अंडू कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ बेस्ट ऑप्शन करने का होता है रूलर। जैसे मैं इस रूलर पे क्लिक करूंगा, आपको देख स्क्रीन पर एक चेंज दिखाई देगा। रूलर पे क्लिक करते ही ये ऊपर स्केल आ गया है यहाँ पे, और ये यहाँ पे भी आ गया है। फिलहाल हम ऊपर वाला यूज कर रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट वन वाला है ना, ये बुलेट को पॉइंट आउट कर रहा है, और ये कंटेंट के को कर रहा है। अभी मैंने सिर्फ इन लाइंस को सिलेक्ट किया है, दैट इज वाई ये इसी पर इसी लाइन पे वर्क करेगा। देखा आपने, जैसे जैसे मैं रूलर को आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरा इंडेंट जो है वो एडजस्ट होता जा रहा है। अब इन दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा गैप आ गया है, तो मैं इसको इसके क्लोज ले जाता हूँ, क्योंकि इनके बीच के, मैंने कहा था ना, ये बुलेट के कॉरेस्पॉन्डिंगली वर्क कर रहा है, और वो आपका कंटेंट के कॉरेस्पॉन्डिंगली वर्क कर रहा है। ठीक है। तो यही तरीका था। आप स्टूडेंट कह रहा था कि सर, जब मैंने वन लिखा, मैंने टू लिखा, और वन टू लिखने के बाद जब मैंने थ्री लिखा ना, मैंने एंटर किया, तो मेरा ना अगेन ये थ्री यहाँ से शुरू हो रहा है, ये स्टार्टिंग से क्यों नहीं आ रहा है। उस केस में बच्चे क्या होगा, उसके देखो अभी थोड़ा ना स्लाइड का मैं कंटेंट का साइज थोड़ा और कम कर देता हूँ, ताकि ये चीज़ आपको दिख सके। तो स्टूडेंट का ये डाउट था कि सर जैसे मैंने एंटर कर रहा किया है, तो वो अगेन यहीं से शुरू हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये अगेन आगे से शुरू हो, तो इसको फिर मतलब कि सब बुलेट से वापस बुलेट्स में जाना है हमको। तो इसके लिए आप लोगों को क्या, अगेन से यहाँ पे क्लिक करके आपको फिर से आगे बढ़ा करके इसको ले जाना पड़ेगा। ठीक है। और अभी क्या है, लेफ्ट अलाइंड भी है, दैट इज वाई इस तरह से भी आ रहा है। अब ये आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ने के बाद मुझे इसे वापस बुलेट्स फॉर्म में पहुंचाना है। तो ये तरीका था। आप एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था, तो ये वही वाला डाउट है। हो सकता है एग्जैक्टली क्लियर ना हो, मैं आप लोगों को ना दूसरी पावर पॉइंट की स्लाइड लेकर के बताऊंगा उस पर, क्योंकि इस पर क्या है ना, कंटेंट बहुत ज़्यादा हो रखा है। और टू को भी अगेन आगे लेके जाना है, तो टू पे क्लिक किया, या तो आप कर्सर को ले आना या लाइन को सिलेक्ट कर लेना, कोई इशू नहीं है। और इस तरीके से आप चाहो तो बेसिकली देखो, ये क्या है ना, हमारा इंडेंट के लिए हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। ये हमारा इंडेंट के लिए यूज़ होता है। तो कई बार जब हम वर्ड्स वगैरह में खासतौर पे इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं व्हेन वी आर यूजिंग वर्ड। अभी क्या है ना, प्रॉपरली इसलिए भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने इसमें आप लोगों को राइट अलाइन करके दिखाया हुआ है। जब मैं इसको लेफ्ट अलाइन कर दूंगा, तो आप लोगों को एग्जैक्टली दिख पाएगा कि किस तरह से एडजस्टमेंट इसके चल रहे हैं। देखा, कंटेंट एक तरह से एडजस्ट हो गया एग्जैक्ट वे में, और टू वन के जस्ट नीचे आ गया है, और ओरल सी के जस्ट अलाइनमेंट में आ गया है। क्यों, पहले वो इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैंने लेफ्ट लाइन राइट लाइन किया हुआ था। तो राइट लाइन जब होगा, तो ये दोनों टूल्स एट अ सेम टाइम थोड़ा सा तो कॉन्फ्लिक्ट करते ही हैं। तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ज़्यादा इशू रहेगा नहीं। आप लोगों को बहुत सिंपल वे में करना है, बस आपको रूलर पे क्लिक कर देना है और रूलर को यूज़ कर लेना है। अगर आप लोगों का अलाइनमेंट में कुछ इशू आपसे ना, मतलब इशू आ रहा हो, तो ही यूज़ करना है, अदरवाइज यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी आप लोगों को। क्लियर, क्या है ये हमारे लेफ्ट अलाइन। ठीक है, तो लेफ्ट अलाइन हो गए, मैंने इन्हें बोल्ड कर दिया है अभी। ठीक है, ये लीजिए। अभी एग्जैक्टली शीट का लुक जो है वो अकॉर्डिंग टू दी इसके हिसाब से बन गया है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत टाइम हुआ, मुझे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने आपको एक ही चीज़ को करने के तीन तीन तरीके बताए हैं। आप लोगों को जब एग्जाम में कुछ भी समझ में ना आए ना अलाइनमेंट को लेकर के, तो रूलर यूज़ कर लेना। रूलर इज दी बेस्ट ऑप्शन, कोई इशू नहीं रहेगा, फॉन्ट का साइज भी डिक्रीज नहीं होगा। आप जैसा अलाइनमेंट करना चाहेंगे वैसा अलाइनमेंट कर देंगे। क्या करना है, जिसको भी आपको एडजस्ट करना है, उस स्पेसिफिकली उस वर्ड को भी कर सकते हो, लाइन को भी। ये देखिए, इसको मैंने सिलेक्ट किया, मैं दोनों लाइनों को एट द सेम टाइम करना चाहता हूँ, मैंने सिलेक्ट किया। मेरा व्यू में जाना है, रूलर अनचेक्ड रहता है,
आपको उसको क्लिक करके चूज़ करना है। जैसे आप चूज़ करेंगे ऊपर स्केल बन के आ जाएगा और इस तरह से आप इनको आगे पीछे कर सकते हो, अलाइनमेंट इनका आगे पीछे हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन इज रूलर। मैं मेरे को करना होगा तो मैं तो देखो इंडेंट से भी कर लूंगा, टैब से भी कर लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया कि बेस्ट ऑप्शन इज व्यू के अंदर रूलर। याद रखना, रूलर एग्जाम में वो नहीं कहेगा, ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलता है, वो मेंशन नहीं करता है कि यू हैव टू यूज रूलर, टैब या टूल नहीं बोलेगा। रूलर आपको यूज करना है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अगर है तो करो, नहीं है तो कोई कंपल्शन नहीं है किसी भी तरीके का। बस ध्यान रखना इस तरह की शीट्स इंपॉर्टेंट है। मैंने इसी शीट के अंदर आप लोगों को 3 चीज़ें सिखा दी हैं एक साथ। सेंटर अलाइन भी करना सिखा दिया, राइट अलाइन भी, लेफ्ट अलाइन भी, तीनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी समझा दिया। बहुत कई बार बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, लेकिन डिफरेंस होता है। मैंने देखते ही बता सकता हूँ कि पहले की 3 लाइनें सेंटर अलाइंड है, नेक्स्ट 2 लाइन्स लेफ्ट अलाइंड है, और लास्ट का ये सेक्शन जो है ये राइट अलाइंड है। क्योंकि आप भी बता सकते हो, अगर आगे से कंटेंट सिंक्रोनाइज्ड है दैट मीन्स लेफ्ट अलाइन है, पीछे से डेटा अगर सिंक वे में है तो राइट अलाइन, तो ये राइट अलाइंड है, और आगे से है तो लेफ्ट अलाइंड है। और अगर आगे से भी और पीछे से भी जिगजैग मोशन में आ रहा है तो दैट इज योर सेंटर अलाइंड। ठीक है, इतना कर लेना। कोई इशू हो इसके रिगार्डिंग तो बताना। कंट्रोल एस करना, कंट्रोल पी करना, इसका प्रीव्यू देख लेना। प्रीव्यू देख लोगे तो इस तरह से शीट नज़र आएगी। मेरी शीट अब अकॉर्डिंग टू द लुक एकदम परफेक्टली नज़र आ रही है। कंटेंट मैंने एक बता दिया करके आपको। आप लोगों ने क्या करना है, पावर इस टोटल स्लाइड का जो आउटलाइन है उसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि स्लाइड में लिखा हुआ नहीं मिलता है, लुक में होती है, और लुक में कई बार बच्चा इग्नोर कर देता है इस चीज़ को। आप लोगों को वो गलती नहीं करनी है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो शीट इस तरह से आप लोगों के सामने फुल स्क्रीन तो मैंने कर दिया, वहाँ पे आप लोगों को स्लाइड शो स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। बस कंट्रोल पी करना, प्रीव्यू चेक करना, अगर शीट ओके है तो प्रिंट कमांड पे क्लिक कर देना, प्रिंट कमांड दे देना। लेकिन पूरा टाइम अच्छे से यूटिलाइज करना। क्या करना, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक, न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड करने के बाद स्लाइड का ओरिएंटेशन सेट कर लेना, पेज का सेटअप क्लिक कर लेना, फुटर इंसर्ट कर लेना, एक अप्रोप्रिएट लेआउट चूज कर लेना जो रिक्वायरमेंट हो। वैसे बेस्ट लेआउट टाइटल कंटेंट वाला रहता है, क्योंकि जिस तरह का एसएससी शीट परफॉर्म करवाती आई है उसमें टाइटल एंड कंटेंट बेस्ट रहा है। उसके अकॉर्डिंगली लेकर के टाइटल लिख में कंटेंट लिख लेना, कंटेंट पोर्शन के अंदर भी कंटेंट लिख लेना। जब इतना हो जाए सारी आउटलाइंस बना लेना। आउटलाइन बना लेने के बाद अपना कंटेंट का स्टाइल्स कर लेना, जो भी साइज दिया गया है, जो भी स्टाइल दिया गया है वो कर लेना। अलाइनमेंट को भूलना मत, अलाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो आपको लुक से ऑब्जर्व करना होगा। तो मैंने आज की इस वाली शीट के अंदर इसीलिए आप लोगों को ये करके दिखाया है कि लाइव अलाइनमेंट किस तरीके से होगा, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, और रूलर का इस्तेमाल भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद एक फाइनल शीट मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ 5th क्लास के अंदर, उसको स्किप मत करना। अब तक की चारों शीट्स का निचोड़ हम उसके अंदर लेकर के आ जाएंगे। सारी चीज़ें एक बार फिर से गो थ्रू हो जाएंगी उस एक क्लास के अंदर, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। सारी चीज़ें चलेंगी, कुछ नया भी सीखने को मिलेगा आपको उसके अंदर। और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एंड आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको अच्छे से कवर अप कर लेना, खास तौर से रूलर को इस्तेमाल कर करके देखना। कई बार क्या होता है ना, मेरे बताने से ज़्यादा चीज़ें आपको तब आती है जब आप प्रैक्टिकली खुद से परफॉर्म करते हो। तो उसको आप इतने अच्छे से परफॉर्म करना, इतने अच्छे से परफॉर्म करना कि कोई इशू ना रहे आप लोगों को। ठीक है, तो बहुत अच्छे से करके करते चलना आप लोग। और कोई डाउट लगे तो पावर पॉइंट में लेकर के या एक्सेल को लेकर के तो टेलीग्राम चैनल पे अपना डाउट पोस्ट कर देना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड कोई इशू हो तो भी बताइएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा बिफोर दी एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से भी पहले ही। आप लोगों के एग्ज़ाम 15 और 16 को है, तो आपकी जो क्लासेस हैं 11th ऑफ सितंबर के एंड ऑफ द डे तक आप लोगों को मिल जाएंगी सारी क्लासेस जो रिमेनिंग है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए बहुत अच्छे से। कोई इशू हो तो लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, टेक केयर।